बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्लॉक के बाहर मैं मौजूद हूं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं पुलिस एहलकार कुछ थोड़ी तादाद में अभी मौजूद हैं, दीगर जो अदालती एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी ही देर पहले वकला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं राजा जाहिद और उनके साथ दीगर वकला जो हाई कोर्ट हमला जो 8 फरवरी को यहाँ पे हुआ था, इसी चीफ जस्टिस ब्लॉक पे हमला किया गया था और यही जो है वो शीशे तोड़े गए थे। यहाँ पे आपको गमले नजर आ गए हैं, बाद में ये गमले रिप्लेस किए गए, ये तमाम गमले तोड़े गए थे, चीफ जस्टिस ब्लॉक का दरवाजा तोड़ा गया था। तो अब ये हुआ है कि आज जो वकला हैं जो रिहा होके आए हैं इस मामले में, जो हाई कोर्ट हमला केस और कचहरी हमला केस में कुछ वकला थे, तकरीबन 15 से 20 वकला थे हाई कोर्ट बार सदर की जो बैयत में वो यहाँ पे आए। उनके हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे। वो यहाँ पे चीफ जस्टिस को वो फूलों के गुलदस्ते पेश करना चाहते थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे मिलने से इनकार किया है बुनियादी तौर पर। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं, तकरीबन 10:15 बजे ये खबर आई कि जो वकला हैं वो आज चीफ जस्टिस से मिलना चाहते हैं और उनको गुलदस्ते पेश करना चाहते हैं। और वो जो मामलात, ज़ाहिर सी बात है 8 फरवरी से लेकर आज तक जो है वो इश्यूज चल रहे हैं। वकला के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाइयां हैं, तकरीबन 23 वकला के लाइसेंस मुअत्तल हैं, 11 की अभी मंडे को समात है, 33 वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाइयां हैं। इसी तरह तकरीबन 9 से 10 वकला अभी भी गिरफ्तार हैं, 15 वकला जो है वो जमानत पे रिहाई पे हैं, उनमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं वो भी हैं। तो इस सारे तनाजुर में तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग से चल रही है। तो इस सारे तनाजुर में जो मामलात हैं, ज़ाहिर सी बात है वकला जो है वो अब उन्होंने कोशिश की है कि उसको स्मूथ किया जाए, जो वो लाना चाह रहे थे। तो 10:15 बजे जब पुलिस को पता चला तो पुलिस इस ब्लॉक के बाहर जो है वो पुलिस और एलीट के जो जवान थे वो इकट्ठे हो गए और सारी जो है वो सिचुएशन बन गई और जो ब्लॉक का दरवाजा था वो बंद कर दिया गया। उसके बाद तकरीबन 11:15 बजे वकला जो है वो यहाँ पे आए, फूल लेके आए। वो जो फुटेजेस हैं हमारी वो मैं आपको शुरू में और आखिर में दरमियान में मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख रहे होंगे, यकीनन देखी होगी आपने। और ये जो फुटेजेस हैं वाज़ेह आपको बताती हैं कि कैसे उनको फूल जो है वो लेने यहाँ पे पेश करने आए। तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचे, जो सिक्योरिटी के जो हेड हैं यहाँ पे, उनसे उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा जी आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो जो सदर थे बार के, उनको वकला ने कहा कि आप अंदर जाकर जो रिक्वेस्ट करें कि हम जो है वो मिलना चाहते हैं। तो जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने कहा नहीं आप ना जाएं, हम अंदर जाते हैं। तो एक पुलिस एहलकार जो है वो अंदर गए, अंदर बात करके किसी से बात की, बाहर आए और बाहर जाकर जो वकला हैं उनको ये कहा कि जो रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट के वो अभी मौजूद नहीं है, अगर आपने बात करनी है तो आप उनसे फ़ोन पे बात कर लें। तो हाई कोर्ट बार के सदर ने कहा राजा जाहिद ने कि जो हमारी बात हुई थी फ़ोन पे और थोड़ी देर पहले, लेकिन अब तो वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा जी आप वो मौजूद नहीं है, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा जी हमने मिलना है, तो उन्होंने कहा आपको मिलने की इजाज़त नहीं है। वो चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे और ये फूल जो है वो पेश करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये भी हमारा मकसद है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो 9 अप्रैल को यहाँ पे हाई कोर्ट बार के एक फंक्शन में तकरीब में तशरीफ ला रहे हैं, उस हवाले से हमने दावत भी देनी है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को कि वो वहाँ पे उस तकरीब में शामिल हों, शमूलियत जो है वो इख्तियार करें। तो अब मामला ये है कि पुलिस ने उनको रोका, पुलिस ने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। उसके बाद वकला ने एक पुलिस एहलकार दोबारा से अंदर गए और दोबारा किसी से इंस्ट्रक्शंस ली, अब किससे ली अब उन्होंने बताया नहीं है। बाहर आके उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि आप फूल भी जो है वो नहीं रख सकते, दरवाजे पर भी नहीं रख सकते, तो वकला से फूल लिए भी नहीं। उसके बाद बाहर आकर ये कहा कि अंदर से ये कहा गया है कि फूल जो है वो वसूल कर लिए जाएं। और उसके बाद पुलिस ने वो जो
फूल थे, मुख्तलिफ वकला ने गुलदस्ते उठाए हुए थे, वो वसूल किए और वो अंदर ले गए। और उसके बाद जो हाई कोर्ट बार के सदर हैं राजा जाहिद, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि बार और बेंच जो हैं उनके दरमियान जो खलीज है वो ख़त्म होनी चाहिए। उस दौरान मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक केस की समाअत के दौरान ये कहा था कि अगर बार जो है वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर दे जो 8 फरवरी के हमला में यहाँ पे मुलव्विस थे, यहाँ पे किसी न किसी तरह मौजूद थे, तो क्या आप जो है वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो है वो गलत फहमियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मामले में किसी न किसी तरह अगर थे भी तो वो जेलें भी भुगत के आए हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जमानत पे हैं। तो जो बड़े हैं, जो छोटों से गलतियां हो जाती हैं, या जो चीफ जस्टिस जो होता है एक बाप की तरह होता है, तो वो माफ़ भी कर देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये टॉक की और उसके बाद वो यहाँ से जो है वो वापस चले गए। ताहम जो गुलदस्ते थे, फूल था, वो अंदर जो है चीफ जस्टिस ब्लॉक के अंदर जो वो चले गए। अब मामला ये है नाजरीन कि ये 8 फरवरी को ये मामला शुरू हुआ था, जो इस्लामाबाद कचहरी में भी हमला हुआ था, हाई कोर्ट में भी, और उसके बाद ये यहाँ तक पहुंचा। और अब देखते हैं कि आगे ये कैसे बढ़ता है। आज की ये कार्रवाई थी, आप यकीनन हमारे विजुअल फुटेजेस और उनकी टॉक भी देखें और इस हवाले से कॉमेंट आप जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। उस कंटेक्स्ट में भी, और दूसरी बात यह कि मेरे ये सारे वो दोस्त हैं जो हमारे सीरान रहे हैं, इन लोगों ने ये है कि आज हम आके जो गलती जो किसी से भी हुई है, मतलब अनटूवर्ड इंसिडेंट था, उसके के लिए एक ऐसे गुड जेस्चर के तौर पे हम लोग आए हैं, ना सिर्फ उनको इनवाइट करने के लिए, एक उस फंक्शन में तमाम जजेस के साथ तशरीफ लाएंगे हमारे पास, और बार और बेंच हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम ये जो हुआ है उसको अजाले के लिए, और मैं और मेरे ये सारे वो दोस्त हैं जिन्होंने किसी वजह से, मैं अब किसी को हम ये नहीं कहते कि कोई थे या नहीं थे, लेकिन इन्होंने वो जेलें काटी, वो तमाम चीज पर पुश रख के एक गुड जेस्चर के लिए बार और बेंच को हम आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है। हम चीफ साहब के पास आए हैं, और चीफ साहब जो हैं वो हमारे इस इंस्टीट्यूशन के बड़े हैं, पैटर्नल उनकी है पोस्ट है, उसको पेश नजर रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि उन्हें पिछली चीजों को दरगुजर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ें। लोगों को हम बहुत सारे मसाइल दरपेश है, हम एक अच्छे एक जेस्चर के साथ, एक बहुत अच्छे अज़ाइम के साथ हम आगे बढ़ना। राजा साहब, अभी पिछले दिनों समाअत हुई थी तो चीफ साहब ने ये कहा था कि ये मामला खत्म हो सकता है अगर बार आइडेंटिफाई कर दे लोगों को। क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं? बिल्कुल, हम लोग मैंने तो 1-2 बार बिल्कुल ये कहा है, ये डेफिनेटली, अब ये तो रोशन है, हर चीज सामने है, जिनकी वीडियोस थी वो सामने आई है, लेकिन अब ये है कि हर चीज का हल हासिल है, जहाँ पे आपके डिफरेंसेस होते हैं वहाँ पे कंसेंसस भी होता है। ठीक है, हम कंसेंसस के लिए हैं। ये मामलात, एक घर में लड़ाई भी होती है, बाप के पास अगर बेटा जाता गलती करते है, वो बाप माफ भी करता है। ठीक है, वो जो चीजें हैं वो सारी चीजें सामने, और उन लोगों ने अपनी अपनी सजाएं काटी भी हैं इस चीज के बारे में। इस चीज को खत्म होना चाहिए।